राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 को लेकर एक बार फिर हजारों चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि अन्य विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आवंटन होने के बावजूद अब तक काउंसलिंग तक शुरू नहीं हो सकी है। आखिर क्या है पूरा मामला और चयनित अभ्यर्थी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप डी द्वारा 8 जुलाई 2026 को उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग में आवंटित कर दिया गया था, लेकिन विभागीय आवंटन मिलने के लगभग 1 महीने बाद भी अब तक काउंसलिंग और नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों का दावा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, सचिवालय और शिक्षा विभाग में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भी मिल चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में करीब 19,000 अभ्यर्थियों और काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। लेकिन अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों की मेरिट उनसे कम है उनकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है, जबकि चिकित्सा विभाग में चयनित करीब 8,000 अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। उनका कहना है कि लंबा इंतजार के कारण हजारों परिवारों की उम्मीदें अधर में लटकी हुई हैं और युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगे आंदोलन की रणनीति भी बना सकते हैं। इसी को लेकर पीड़ित बेरोजगार अभ्यर्थियों से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल ने। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन रामराज कही जाने वाली सरकार राजस्थान में काबिज है और मुख्यमंत्री के पद पर जो हैं वो हैं भजनलाल शर्मा। बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार में भी बीजेपी काबिज है। अब स्थिति ये है यहाँ पे कि बेरोजगार जो है आए दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं जयपुर, राजधानी जयपुर में। मेरे साथ अभी चिकित्सा विभाग का एक डिपार्टमेंट चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हाल फिलहाल में पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती निकाली गई थी, जिसको लेकर कुछ विभागों में तो पोस्टिंगें दे दी गई हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग अकेला ऐसा रह गया है जहां पर ये अभ्यर्थी जो है बेरोजगार वो लगातार दावे कर रहे हैं और बेरोजगार चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के, शासन प्रशासन के। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम स्वामी है सर। शुभम, कहाँ से पहुंचे आप? मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, आगरा रोड से यहाँ आया हूँ। क्यों आए हो आप? सर, ये हम यहाँ पे सभी इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि विभाग के थ्रू हमें अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है कि हम 4th ग्रेड का कैडर हमको अलॉट हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की RSMSS बोर्ड के थ्रू परीक्षा हुई, उसके थ्रू हम सभी को चिकित्सा विभाग रेंडमली अलॉट हो चुका है ARD विभाग के जरिए। ARD के अंदर लगभग 100 के समथिंग डिपार्टमेंट थे, जिसमें से हम सभी को, जिसकी रैंक 4,000 है, जिसकी रैंक 5,000 है, जिसकी रैंक 40,000 है, जिसकी रैंक 1 लाख है, उन सबको रेंडमली तरीके से एक साथ चिकित्सा स्वास्थ्य भवन अलॉट हो चुका है। अब हमारी एक ही मांग है विभाग से कि हम सभी को अभी तक एक भी ऑफिशियल सूचना ये नहीं आई कि हमको किस पद पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी हमारे में से कुछ हमारे जो साथी हैं वो जो विभाग के अंदर है, जहाँ पे राज हेल्थ पोर्टल को कंट्रोल किया जाता है 306 नंबर रूम में, वहाँ जाकर सूचना लेके आए हैं कि वार्ड बॉय के पद पर नियुक्ति की बात चल रही है। हम सब ये है, हम सब की यही मांग है कि हमने जो परीक्षा दी है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दी है। हम सब की एक ही मांग है कि हमको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही नियुक्ति दी जाए और समय रहते दी जाए। अभी तक बहुत सारे विभाग है, जैसे कि शिक्षा विभाग की सूचना है कि शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग के अलावा समाज अधिकारिता विभाग ने अपना काउंसलिंग ऑर्डर जारी कर दिया है। इन्हीं के समक्ष समेकित विभाग जो है चिकित्सा IES विभाग, उसने अपने EIS भी भाई उसने अपनी काउंसलिंग ऑर्डर जारी कर दी। साथ में उसने बच्चों की लिस्ट भी डाल दी है कि कौन सा बच्चा है जिसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, कौन सा ऑफिस अलॉट हुआ है। हमारा विभाग से यही निवेदन है कि हमें कम से कम ये सूचना दे कि कब तक आपका प्रोसेस चल रहा है। ARD ने आपकी टाइमलाइन घोषित की थी 4 सप्ताह की, जो 8 तारीख को कंप्लीट होने को आ रही है। समय समाप्त होने जा रहा है। 21 तारीख की हमारी ज्वाइनिंग आदेश आप बता रहे हैं। हम बच्चों को यह भी डर सता रहा है कि 14-15 तारीख को आचार संहिता के नियमावली जारी कर दी जाएगी, तो हमारी वैकेंसी अटक तो नहीं जाएगी।
विभाग ये सब चीज संतुष्ट करके हमें क्लियर कर दे ये बात कि हमें करना क्या है। एक सवाल ये भी है कि आप चतुर्थ श्रेणी की बात कर रहे हैं और वार्ड बॉय और स्वीपर के पद पर नहीं लगाने की मांग भी कर रहे हैं, तो वो भी चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। सर 2024 तक अब तक जितने भी ये बातें थी इसके अंदर ये है कि वार्ड बॉय और स्वीपर ये L1 का कैडर है। हमें जो अभी 2024 के बाद में अलॉट हुआ है, पहले 4th ग्रेड 2024 से पहले ये भी लेवल 1 में ही था, लेकिन ये बात जब से लगी उसके बाद में भजन लाल सरकार ने खुद ने विधानसभा में मीटिंग करके ये बात घोषित की है। वित्त मंत्री के मुंह से ये वर्ड निकले थे कि ये L2 में मंत्री कौन? प्रिया कुमारी जी, उन्होंने खुद प्रमोट किया है कि ये बात कि अब ये वैकेंसी L2 के लिए प्रेषित की जाती है। 4th ग्रेड का अब जो पद है वो सहायक कर्मचारी के तौर पर लेवल 2 पर काउंट किया जाएगा। ठीक है। जबकि वार्ड बॉय और अब ये बात है कि हम सब ने अब तक हमारे को सबको बच्चों को यही सूचना है कि जो वार्ड बॉय और स्वीपर का पद है वो L1 कैटेगरी का है और हम सब हैं जो L2 पर हैं। तो हम सबको ये सूचना मिल रही है कि 4th ग्रेड के साथ साथ वार्ड बॉय के पद पर भी हमको लगाने की नियुक्ति की बात चल रही है। तो हम सब यही मांग चाहते हैं कि हमको सिर्फ जो हमने जो पेपर दिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, हम उसी पद पर मांग चाहते हैं कि हमारे को उसी पर नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक अलग ही मामला सामने आया है कि चतुर्थ श्रेणी के नाम पे इनको स्वीपर और वार्ड बॉय के रूप में नियुक्ति दी जा रही है, जो इनको कतई नहीं नागवार लग रही है इनको। और सबसे खास बात यह है कि सरकार जो लगातार दावे कर रही है, उन दावों को लेकर सरकारी मशीनरी जो है वो पग पग पर फैल करती नजर आ रही है। बेरोजगार आए दिन धरने आंदोलन कर रहा है प्रदेश की राजधानी जयपुर में, और सरकार लगातार ढोल पीटती नजर आती है। पिछले दिनों भी सुर्खियों में रहा एक बयान जिसमें उन्होंने ब्रेक के बाद प्रसूताओं की मौत को ब्रेक के बाद कहा था। तमाम कुछ मुद्दे ऐसे हैं। खैर, बेरोजगारों से मैं और भी बात करूँगा। क्या नाम आपका? नरेश शर्मा सर। नरेश, कहाँ से पहुँचे? मैं सर यहाँ बगरू से हूँ, जयपुर से। नरेश, एक सवाल यहाँ पे कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस लाइन में हैं जिनकी मांग है कि स्वीपर और वार्ड बॉय के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति जारी की जाए? सर लगभग ये चिकित्सा विभाग है, हमें 8000 बच्चों को ARD द्वारा अलॉट हुआ है। इसमें साथ ये है कि जब से हमें 8 जुलाई से जब से हमें ये विभाग मिला है, तब से बच्चे यहाँ इसी मांग को लेके आ रहे हैं कि जो जिस पद पे हमारी नियुक्ति हुई है उसी पद पे हमें नियुक्ति दी जाए। साथ ही इनसे अगर हम स्पष्ट जवाब मांगते हैं कि वार्ड बॉय और स्वीपर जैसे पदों पे क्या आप नियुक्ति दे रहे हो, तो इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है हमें। साथ ही बता देते हैं कि आप जैसे 500 बच्चे आते हैं रोज, हम एक एक को जवाब थोड़ी देंगे। तो हमारी मांग यही है कि जो भी प्रक्रिया इनकी चल रही है, जिस पोस्ट पे ये देना चाह रहे हैं वो हमें क्लियर कर दे। अब वार्ड बॉय लेवल 1 का है और हमारी जो चतुर्थ श्रेणी वो लेवल 2 की है। अब इनके ये मिसमैच चल रहा है। इनकी फाइल एक कभी वित्त विभाग भेजते हैं, कभी गजेंद्र सिंह क्यूसर के पास भेजते हैं, तो वो वहाँ से क्लियर नहीं हो रखी, वहाँ से हटका रखे। इनके चक्करों में मंत्री से बात नहीं करी? मंत्री जी से अभी कुछ बच्चे सुबह जाके आए थे, उन्होंने बोला है कि ये हमारा काम नहीं है, आप स्वास्थ्य भवन से काम है। फिर ये उन्होंने स्वास्थ्य भवन पे डाल दिया, राकेश जी के पास स्वास्थ्य भवन में डाल दिया, लेकिन मॉनिटरिंग तो वो कर रहे हैं ना। अगर उस पद पे बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं, तो वो गलत सही का आकलन नहीं करेंगे? डायरेक्ट हमें मंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनका PM से बाहर से यही बात करके भेज देता है, डायरेक्ट अंदर मिलने नहीं दे रहे। राजा का दर्जा दिया था आपने चिकित्सा मंत्री की को, अब उसकी दर्जा की ठोकरें खा रही है। बिल्कुल देख लो सर, मतलब इस सरकार ने युवाओं को बिल्कुल ही नकार दिया है एक तरीके से। सरकार का जो एजेंडा चल रहा है उस एजेंडे को देखते हुए तो यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने हम सबको भ्रमित कर दिया। आज से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, तब ज्वाइनिंग की बात करके हर एक बच्चे को ज्वाइनिंग जाएगी, नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र जारी कर। सर नियुक्ति पत्र में और वेलकम किट में बहुत फर्क होता है सर। नियुक्ति पत्र का आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? सर उस समय हम सब बच्चे इसी में थे कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इसका मतलब प्रोसेस चालू हो चुका है और हम सबको ज्वाइनिंग हो जाएगी। नियुक्ति पत्र दे गए, मोदी जी आ गए, वो चले गए, आना आ गया, फोटो खिंच गई कि बच्चे हैं। बीजेपी ने अपना एजेंडा कंप्लीट कर लिया, वोटिंग लिस्ट तैयार कर ली है उन्होंने अपनी। ये तो एक चुनाव का उन्होंने एक एजेंडा चला लिया और उसको सक्षम कर लिया। वास्तविकता जो है ये है, आपके सामने है। हर एक बच्चा यहाँ पे परेशान हो रहा है। बरसात का मौसम हो रहा है, सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, सब भीगे हुए हैं। कोई बांसवाड़ा से आया हुआ है, ये बंदा नागौर से आया, कोई दौसा से आया, कोई जयपुर का है। हर एक राजस्थान के हर एक कोने से यहाँ पे बंदा मौजूद है, लेकिन फिर भी विभाग के कानों तक जू नहीं रेंग रही है कि काम कैसे करना है। राकेश शर्मा से मिलकर आए जो डायरेक्टर हैं आपको क्या जवाब आश्वासन मिला? उनसे यह आश्वासन मिला है कि देखो जी, हमारे पास 18 तक टाइम लाइन है आपकी। अब 18 तक हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ARD ने 8 तारीख तक की ही गाइडलाइन दी है, तो 18 तक की कौन सी गाइडलाइन आ गई? फर्स्ट बात। सेकंड बात ये है कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने आपको 4th ग्रेड के अलावा किसी पद पर नियुक्ति दे दी क्या,
लेकिन हमें जो सूचना मिल रही है उससे ये है कि आपको 4th ग्रेड के अलावा वार्ड बॉय के पद पर भी दी जा रही है। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है, इसकी संतुष्टि कौन देगा? इसकी जवाबदेहिता गजेंद्र सिंह खींवसर जी लेते हैं, या राकेश जी लेते हैं, या रवि प्रकाश जी शर्मा जो मेन डायरेक्टर है वो लेते हैं, या जो गायत्री सिंह राठौड़ जी मैम है जो सचिवालय में हमारे डायरेक्टर। वो सुर्खियों में नहीं है हमेशा वो भी। सर हम प्रयास सभी से मिलने का कर रहे हैं, अभी उनसे भी मिलने का है, अभी हम सब बच्चे वहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हर एक आदमी जो प्रशासनिक बैठा हुआ है प्रशासन में, वो हमारी पीड़ा समझने को नहीं है। खुद मंत्री जी तैयार नहीं है सर। जैसे मूवियों में देखा जाता है ना कि एक दूसरे के ऊपर सर पे ठीकरा फोड़ते हैं, गांव की लैंग्वेज में कहा जाए तो। हम मंत्री जी के पास जा रहे हैं तो मंत्री जी बोल रहे हैं कि डायरेक्टर साहब करेंगे, और डायरेक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं फाइल मंत्री जी के पास है, मंत्री जी करेंगे। तो हम दोनों जगह इधर उधर चक्कर काटते सर 8-10 दिन हो गए हमको, किधर से भी कोई भी एक मतलब सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब दोबारा सर डायरेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, मंत्री जी ने बोला था कि डायरेक्टर साहब के पास जाओ, सुबह उनके पास गए थे, अब डायरेक्टर साहब के पास आए, डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं फिर मंत्री जी के पास जाओ, अब बच्चे दोबारा मंत्री जी के पास जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे, ये रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि आप फुटबॉल बन चुके हैं दोनों विभागों में, दोनों अधिकारियों के बीच में। फुटबॉल यही है, संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है। फिर अगर विभाग इस बात को समझ ले कि जंतर मंतर में सिर्फ 6000 बच्चे थे और क्या हुआ नतीजा आपको पता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई अराजकता फैलाने के लिए आए या कोई भ्रामकता फैलाने के लिए आए, या हम विभाग के खिलाफ हैं। हमें विभाग से पूरी सहमति है, लेकिन विभाग हमको सहमत करे, हमें स्पष्ट जवाब दे, स्पष्टता पूर्णतः हमें सूचना पहुंचाए कि आपकी वैकेंसी से लेकर आप L1 L2 के मैटर से लेकर हर एक चीज़ की क्लियरेंस हमको मिल जाए। हमें और कुछ नहीं है, हमें ये है कि बस सूचना समय मिल जाए और ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो रहा है वो डेट मिल जाए। पुलिस विभाग का है, अभी कल की बात है, परसों कल या परसों की बात है, बच्चे वहाँ भी परेशान होते। 555 पद पुलिस विभाग को अलॉट हुए हैं 4th ग्रेड कैडर के, तो उनमें से 555 बच्चों की सूचना उन्होंने जारी कर दी कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको हर हाल में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब वो बच्चे संतुष्ट हैं। हमारा विभाग ये है कि वो ना तो काउंसलिंग ऑर्डर जारी कर रहा है, ना हमें पूरी सूचना दे रहा है कि कितने पद खाली है, कौन से पद पे कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं। जबकि हर एक विभाग का यह है कि उसको अपनी सूचनाएं, अपनी RTI लगा के बच्चे पूछ रहे हैं, मजबूरी हो रही है उनकी, विभाग की तरफ से उनको खुद सूचना नहीं दी जा रही है। सर RTI के रिप्लाई में भी ये बोलते हैं कि तुम हमसे आके मिलो, हम जवाब देंगे तुमको कार्यालय में आके। अब कोई डूंगरपुर के लड़के ने RTI लगाई हो तो क्या जयपुरा के RTI तो नियमन साथ देना पड़ेगा ना, वो बात की बातें व्यक्तिगत मिलना। हमारे पास RTI का रिप्लाई है, आप एक्शन लीजिए, उस अधिकारी को लिखिए। हम लिख रहे हैं सर। हम तो अभी तो 30 दिन की टाइमलाइन होती है, तो सर हमने लिखा है उच्च अधिकारियों को, ये बोल रहे हैं कि जयपुरा के मिलो तो जवाब देंगे हम। ये RTI का रिप्लाई आ रहे हैं सर यहाँ से निदेशक महोदय के इधर से। कुछ और भी कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि मेन मुद्दा ये है, जब हमारे 53,000 की 4th ग्रेड की वैकेंसी हुई है, उसमें 8,000 लोगों को ARD ने चिकित्सा विभाग अलॉट करा है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पहले जो सूचना मांगी थी उसमें वार्ड बॉय और 4th ग्रेड के सारे पद भेज दिए उनके हिसाब से। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 1500 पद ही है 4th ग्रेड के, और आप वार्ड बॉय का L1 होके L2 करके आपको वार्ड बॉय की जगह पोस्टिंग मिले। हम ये चाहते हैं कि 4th ग्रेड पे पोस्टिंग मिले, हमें वार्ड बॉय के किसी प्रकार से हमें स्वीकार नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले और 4th ग्रेड के पद पे मिले। और राकेश जी शर्मा से सुबह मिले थे तो वो कह रहे हैं आपका प्रोसेस चल रहा है, 18 तक करेंगे, और ARD की गाइडलाइन जब 8 तारीख को कंप्लीट हो रही है तो 18 तारीख कहाँ से आई है। और फिर चिकित्सा मंत्री के पास गए तो वो बोल रहे हैं कि राकेश शर्मा के पास जाओ। राकेश शर्मा ने बोला कि चिकित्सा मंत्री के पास फाइल अटकी हुई है। राज हेल्थ पोर्टल पे कह रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है, कल तक हो सकता है। हमें भी कोई तारीख नहीं है। हम आज 100 लोग आए, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आए, कल 500 लोग आएंगे, फिर 8,000 हो गए, फिर धरना प्रदर्शन होगा, फिर और आमरण अनशन अगर जरूरत पड़ी तो वो भी होगा। जैसे भी हथियार अपनाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए हम एक ही मांग करते हैं कि अब जल्द नियुक्ति मिले। डबल इंजन किसी प्रकार से डबल इंजन नहीं दिख रही है सरकार। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं। नियुक्ति पत्र हमें दिया गया, हमारे बेला पुछला के वेलकम किट देके हमें को गया 54,000 की आप नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जब नियुक्ति पत्र था नहीं, वेलकम किट मिला था। अगर ARD के पास, चिकित्सा विभाग के पास 8,000 पद 4th ग्रेड के नहीं है तो हमें विभाग दूसरा आवंटन करे और जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया चलाए। और हमें एकदम आश्वस्त करे कि अब 5 दिन में मिलेगी, 7 दिन में मिलेगी, हमें पहले 10 दिन लग जाए, लेकिन हम आश्वस्त करें 4th ग्रेड पद पर ही हमें चयन लेना है। देखिए यहाँ पे अब विडंबना देखिए, सरकार और अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पे जो बेरोजगार पहुंचे हैं स्वास्थ्य भवन घेराव करने के लिए या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी बातों से साफ लग रहा है कि चिकित्सा विभाग के मंत्री जो है, सरदार जो है गजेंद्र सिंह खींवसर, वो डाल रहे हैं राकेश शर्मा पे स्वास्थ्य भवन पे, और स्वास्थ्य भवन डाल रहा है चिकित्सा मंत्री पे। इसी के चक्कर में ये प्रदेश के तमाम विभिन्न अंचलों से पहुंचे यहाँ पे अभ्यर्थी फुटबॉल बन चुके हैं। एक किक उधर से यहाँ के लिए लगता है और एक किक यहाँ से लगता है उधर के लिए। प्रदेश के विभिन्न तमाम अंचलों से पहुंचे हैं, 8,000 की संख्या में अभ्यर्थी हैं
और सांकेतिक रूप से साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि समय रहते इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, आंदोलन होगा, आमरण अनशन की नौबत आई तो वो भी किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार ये बात जान ले कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को सक्सेस करने के पीछे 90% युवा ही खड़ा है। और अगर युवा आपसे विफल होता है आपकी कार्यशैली से तो डबल इंजन की सरकार को शायद जरूरत हो सकती है कि डबल इंजन और जरूरत पड़ जाए उनको। देखिए, बहुत छोटे शब्दों में शानदार बात कही है कि युवा देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब हालात ये हैं कि प्रदर्शन के दौरान साफ साफ संकेत दिए हैं कि चुनाव आने वाले हैं और एक आरोप ये भी लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों आए थे, उन्होंने वेलकम किट के नाम पे इनको नियुक्ति पत्र थमा दिए, यूँ कहें कि नियुक्ति पत्र के नाम पे वेलकम किट दे दिए जिनका मलाल इनको लगातार बना हुआ है। खैर, अब दिलचस्प यहाँ पे ये होगा कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है, क्या इनका स्पष्टीकरण होगा या फिर ये आंदोलन को मजबूर होंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन मुकुंद के साथ संदीप अग्रवाल, MTV राजस्थान न्यूज, जयपुर।